तो डीडी फिर खेल गया। डीडी हस्बे मामूल डीडी ने अपना रिएक्शन दिया। डीडी इंतज़ार में था, इसीलिए इसने कहा लोग मेरी बात पे तो यकीन नहीं करेंगे। पहले बीबी से कहा तुम रिएक्शन दो, फिर मैं उसकी तस्दीक करूँगा कि यहाँ पर तो हम लोग जी सच्चे साबित हो जाएंगे। मतलब डीडी ने एक दफ़ा फिर सितारा को और सितारा की अम्मी को फंसवा दिया। किस तरीके से फंसवा दिया? डीडी ने जी यहाँ पर बात की कि नानी ने मेरी माँ को ये कह के बुलाया था कि यहाँ पर नजमा मेरा ख्याल नहीं करती, नजमा मेरी केयर नहीं करती क्योंकि मेरा पाँव जल गया है। तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पर आ जाओ। वाह जी वाह डीडी, तुम इतने बड़े गेम प्लानर हो। तुम जितना मर्जी तुम सब लोग अब वजाहतें दे दो यहाँ पर आके जी हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, पर दुनिया को नज़र आता है कि आपने यहाँ पर क्या किया। क्योंकि आप, आपकी अम्मी, आपकी बहन, ये तीन की जो तिकड़ी है ना, ये तिकड़ी जो ऐसी है ना, ये गेम प्लानर है। ये फ्रंट लाइन पे नहीं खेलते, ये पीछे से खेलते हैं आकर। और जो कुछ बेचारे इनके वो कहते हैं ना अंधभक्त सब्सक्राइबर, जो इनको समझते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर मैं डीडी की बात करी क्योंकि कुछ हमारे सब्सक्राइबर जो हैं ये डीडी यहाँ पर सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो समझते हैं नहीं जी डीडी तो बेचारा। तो कुछ नशीन मुल्तानी के व्लॉग में भी जाके कमेंट कर रहे थे कि आपने हमेशा डीडी को रॉन्ग बोल देती हैं, डीडी बेचारे का कसूर भी नहीं होता। जी डीडी का कसूर है जो कि अंधे को भी नज़र आ रहा है। आज करेंगे जी डीडी के रिएक्शन पे बात करेंगे, बीबी की रिएक्शन पे बात करेंगे, पाक विलेज इनसाइडर वाले के रिएक्शन पे बात करेंगे और करेंगे यहाँ पर शहबाज के रिएक्शन पे। वीडियो में साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जी सबसे पहले आते हैं जी बीबी के ऊपर। बीबी ने जी सुबह सुबह जी ये वीडियो डाल दी कि जी नानी का जी पाँव जला था, मेरी माँ तो खिदमत करने के लिए आई थी। नजमा जो है, नजमा मामी जो है वो मेरी माँ को बुरा भला कहा। खैर मैं इन बातों में नहीं पड़ता, मतलब बात भी क्लियर कर दी। तो जी फिर अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों का जो एक कहते हैं ना सैलाब उमड़ आना। सब ने कहा जी लगता है जी बाबा ने, ठीक है मैं मानती हूँ बाबा एक नंबर का वगैरह था सारा कुछ। बाबा, मुझे नहीं लगता कि बाबे ने पैर जलाया होगा, ये मुझे नहीं लगता, मेरी फीलिंग कह रही। आपको क्या लगता है कि बाबे ने वाकई पैर जलाया? यहाँ पे कुछ हमारी यूट्यूबर्स हैं उनको लग रहा है कि जी वैसे क्योंकि बाबे ने काफ़ी जुल्म किए हुए हैं यहाँ पर सितारा की अम्मी पर पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं, क्योंकि अब उनको पता है कि वो कुछ भी ऐसा करेंगे तो सितारा जो है अपनी माँ को अपने साथ ले जाएगी और सितारा का भाई भी हो सकता है साथ ना जाने दे। लेकिन ये है कि खैर जी बीबी ने सारे का सारा ये शोशा छोड़ दिया। बीबी ने कहा जी नहीं, यहाँ पर से ही प्लानिंग की गई थी बाबा की तरफ से, यानी हाजी गुलाम मोहम्मद की तरफ से, कि वो वकार की शादी ख़राब करेगा क्योंकि इसने मेरा चैनल उड़ाया है। अभी ये है कि जी इनको कहा गया है, किसने कहा था जी, पाक विलेज इनसाइडर वाले ने, कि आपका चैनल कराची से डिलीट हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कह भी दिया, वैसे तो उसकी भी वीडियो आ चुकी है विलेज इनसाइडर वाले की भी, क्योंकि पहले वो विलेज इनसाइडर था, उसने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। तो उसने भी वीडियो बता दी, उसने भी बता दिया कि भाई मैंने क्या कहा, बाबा मेरे पास आया, मेरी इससे क्या बातचीत हुई। जी डीडी ने भी इसका खैर जी भरपूर फायदा उठाया। डीडी ने कहा मैं रिएक्शन में क्यों पीछे रह जाऊं, मैं क्यों ना व्यूज को। डीडी ने कहा जी मेरी माँ तो एक तो बेचारी खिदमत करने के लिए आई, एक तो हमें खिदमतें करने के लिए बुलाया, ऊपर से हमें बातें सुनाई। शर्म नहीं आती डीडी तुम्हें ये बात कहते हुए? सितारा के पास माँ कब से है? सितारा ने आज तक ये अल्फाज नहीं बोले कि मैं माँ की खिदमत कर रही हूँ। मेरी माँ के पास जी मुझे खिदमत करने के लिए माँ ने रखा है या मैं खिदमत कर रही हूँ। तुम लोगों ने चंद दिन माँ की सेवा क्या कर ली तुम्हारी माँ ने, और तुम यहाँ पर आके बातें सुना रहे हो कि मेरी माँ को खिदमतें करने के लिए बुलाया। तो अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती? भाई उसकी तो सास है, उसकी तो शौहर की माँ, तुम्हारी माँ की तो माँ थी ना। तो तुम आगे यहाँ पे बातें सुना रहे हो, तो कौन सी इतने तीर, जो मेरी बात सुनो, जड़ ली है यहाँ पर तुम्हारी माँ ने आके। अगर खिदमत अपनी माँ की कर भी ली, अगर सवाब कमा भी लिया, और जो अब तुम ताने दे रहे हो यहाँ पर नानी को बैठ के, इस खैर जी इसने तस्दीक कर दी जी नानी ने पैर नहीं चलाया, यहाँ पर गीज़र से पैर जला है जो नानी का। तो अगर उन्होंने बुला ही लिया, क्योंकि ये ताने दे रहा था जी यहाँ पर नजमा को, और नजमा को और नानी को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। लड़वाने की कोशिश कैसे? इसने कहा जी, नानी ने कहा जी खिदमत नहीं करती यहाँ पे नजमा मेरी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नजमा के कितने बच्चे हैं। मेरे ख्याल से नजमा की 7 बेटियाँ हैं शायद, हाँ 7 बेटियाँ, एक अदद बेटा, फिर एक अदद शौहर। उसके मेरे ख्याल से घर के 10-12 जी तो बन ही जाते हैं ना यार उसके घर के। तो उसके घर का काम, उस शादी की शॉपिंग, फिर ज़ाहिर सी बात है उन लोगों ने जानवर भी, एनिमल्स भी रखे हुए हैं, उनकी सेवा भी, क्योंकि अच्छे खासे काम होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अम्मी ने बुला ही लिया अपनी बेटी को, तो ये लोग ताने देने लग गए और नाम लगा दिया कि नानी का, कि नानी कहती है जी नजमा मेरी खिदमत नहीं करती। और साथ में ये भी कह रहा है कि नजमा जब
भिजवाती थी, कभी साग, कभी रोटी, एक रोटी और एक साग की प्लेट भिजवाती थी, कभी मेरी माँ के लिए कुछ नहीं भिजवाया। तो माय डियर डीडी ब्रदर, क्या आपने इस काबिल हो? क्या आपने इस जोगा छोड़ा है अपनी माँ को? आपने इतने गंदे गंदे रिएक्शन दिए हैं यहाँ पर अपनी सगी मामी के ऊपर, अपनी मामू की वाइफ के ऊपर, इतने घटिया रिएक्शन जिसको सोच के कान में, कहते हैं ना, कानों से धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं। हम कभी पब्लिक में किसी आम औरत के ऊपर ऐसे गंदे रिएक्शन ना दें, ऐसी गंदी वर्डिंग ना बोलें। इवन के कोई औरत गंदी भी हो ना, हम उस 100 बार सोचेंगे कि सोशल मीडिया पर बैठ कर यार हम इसके बारे में गंद बोल रहे हैं। तो एक तो गुनाह, और दूसरा ये है कि हमारा ज़मीर और हमारी तरबियत गवारा नहीं करती कि हम ये सब करें। तो आपकी तरबियत तो आपकी मामा ने की है, तभी तो आप किसी भी औरत के ऊपर गंद बोलना शुरू हो जाते हो। आप हो गए, चश्मिश हो गया, अजगर हो गया, और यहाँ पर बात करें जी, बिल्कुल जी आपके बड़े भी ऐसे ही हैं जी। आपके ये जो चचा जान है, जो आपके नाना जान, जिन्हें आप नाना जान भी बोलते हैं, आपके चचा जान भी हैं। और साथ में उस वक्त कौन था जब इन्होंने रिएक्शन बनाया था? आपके अब्बा जान ही थे, अकबर साहब ही तो घर पर थे। तो उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं रोका अपने भाई को कि इस तरह का रिएक्शन बना रहे हैं, मत बनाएं, मत डालें। क्योंकि वो बुढ़ा तो इस टाइम, कहते हैं ना, सटका हुआ था चैनल के उसके ऊपर। उसको तो ये था कि जी मैंने बदला लेना है, और इस बदले के ऊपर आप लोगों ने चिंगारी डाली। इसने कहा, नजमा, हम लोग शौक से नहीं जाते थे आपके अब्बा के पास, आपके अब्बा खुद उठ के हमारे पास आते थे। तो मत भूलें कि आप कह रहे थे ना कि हम नानी से मिलने जाते थे, तो नानी के पास आपकी अम्मी आई थी, नानी ने अम्मी को बुलाया था। नानी ने ये नहीं कहा था कि पूरा का पूरा नैना समेत पूरा टब्बर उठ के आ जाए। आप लोगों ने तो फ़ायदा उठाया कि भाई अम्मी हमारी उस घर में है, नाना ने भी फ़ायदा उठाया, तो क्यों ना मैं भी नानी के पास जाऊँ, मैं भी कोई जाके अपने हालात साजगार करूँ। इन लोगों की पूरी कोशिश ये थी कि हम लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं, शादी होगी तो क्या पता नानी कोई कुछ कर करा के हमें शादी में घुसा ही ले, वहाँ सितारा के साथ वीडियोस भी बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देखिए जी, मैं डीडी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये कि वो हरकतें ऐसी कर जाता है जिसकी वजह से मैं मजबूर हो जाती हूँ उसके ऊपर बोलने के लिए। बाकी जी शहबाज़ के ऊपर बात करेंगे। शहबाज़ ने कहा जी, पहले मैं, जब इनका चैनल मोनेटाइज हुआ था, पहले मैं इनको वीडियोस बना के देता था, मैं औरतों पर ऐसी बात नहीं करता, और ना ही मैंने इनको कहा, ना ही मैंने वीडियो बना के दी। जी शहबाज़ लगता है, क्योंकि अभी तक वो कहता जी, चाचा अनवर से भी मेरी यही लड़ाई रहती है कि औरतों के ऊपर वीडियोज़ मत बनाया करें। शहबाज़ ने खुद अपने मुंह से ये अल्फाज बोले। तो यहाँ पर लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि जी हमें आप पर भरोसा है, लेकिन असल कल्प्रिट, असल शैतान है यहाँ पर डीडी। ये जो लोग सब्सक्राइबर थे, जो देख रहे थे, ये उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, अगर इन सब ने यहाँ पर चाचे को तुन्ना नहीं है, मेरा मतलब है चाचे को भरा नहीं है, नाने को, तो फिर ये सब लोग एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? तो जैसे ही शादी ख़त्म हुई तो सब ने बोरिया बिस्तरा समेटा और भागने लग गए। तो पहले भी जा सकते थे। जिस जगह पे शादी है, अगर हमें कोई बुलाए, हमारे ख़ानदानों में ऐसा कि हमें अगर कोई नहीं बुला रहा, हमारे रिश्तेदारों में, एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है ना, तो हम लोग तो उस जगह पे जाएंगे भी नहीं कि यार हम लोग उधर क्यों जाएं, हम अपनी इंसल्ट करवाने। ये लोग खुद पहुँचे थे यहाँ पर शादी ख़राब करने के लिए, ये मैं कहती हूँ, मुझे लग रहा है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। बाकी आते हैं जी आज़म सागर की तरफ, प्रोफेसर की तरफ। जी जो सितारा का पहले सपोर्टर था, फिर हिटर बना, फिर तो दोबारा सपोर्टर बन गया जी। उसने कहा जी बाबा मेरे पास ज़रूर आया था जब चैनल उड़ा था, तो मैंने चैनल को देख के कहा था जी पक्का चैनल आपका बंद हो चुका है। तो उस वक्त मैंने भी कहा कि हाँ जी कराची से हुआ है या जो भी है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वकार ने डिलीट किया। अच्छा बताएं जी, कराची में क्या सिर्फ और सिर्फ वकार रहता है? कराची में तो डीडी भी है, कराची में तो बाबर भी है, तो कराची में तो और भी बहुत से लोग हैं, कोई भी डिलीट कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि उसका कहना था प्रोफेसर का कि यहाँ पर सितारा का एक वॉइस मैसेज आया हुआ था, उसने कहा था कि वकार को क्या ज़रूरत पड़ी है आपका चैनल डिलीट करने की, कि अगर उसने सचमुच कर ही दिया, आपको लग रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो इसके बारे में मत बनाइएगा, क्योंकि वो हमारे अब घर का दामाद है। ज़ाहिर सी बात है, दामाद जो होते हैं वो घर की इज़्ज़त होते हैं। पहली बात तो ये कि उसने डिलीट किया ही नहीं है। सितारा ने वॉइस मैसेज किया, प्रोफेसर का कहना था आज़म सागर का कि मैंने खुद वॉइस मैसेज सुना, इसके बाद बाबे के जो अल्फाज थे यानी हाजी ग़ुलाम मोहम्मद के, वो इंतहाई शर्मनाक थे जी। कहता जी उसने कहा कि अभी कहीं ये हथे लग जाए ना एक बार, यानी कौन, सितारा, मैं इसके साथ वीडियो बनाऊंगा या इसको अपनी वीडियो में लूँगा तो मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, हथे लग जाए, या इसी तरह का कोई वर्ड उसने बोला था। बहुत ही शर्मनाक था। जो अपनी भतीजी, सगी भतीजी के बारे में, अपनी बीवी की सगी बेटी के बारे में कोई बंदा ऐसे कैसे बोल सकता है? बिल्कुल जी ये बोल सकता है, जो अपनी बीवी बेटी को, सगी बेटी को ये कह सकता है काले मुँह वाली यानी गंदे करतूतों वाली। जो अपनी बेटी की समदन को ये बोल सकता है कि गंदे करतूतों वाली। जो अपनी नवासी को गिफ्ट देने के तौर पर गंदा वर्ड बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। ये इंतहाई गंदा
बड़ा ख़ानदान है। यकीन करें यहाँ पर जो भी आता है अपनी अपनी क्लैरिफिकेशन देता है, लेकिन इनकी क्लैरिफिकेशन जो है साफ पता चलता है कि ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आते हैं बदनाम इन्होंने सितारा को किया सोशल मीडिया पर आकर। यकीन करें सितारा इनसे बहुत बेहतर है, बहुत क्या बेहतर है बल्कि है ही। अच्छा, शहबाज ने एक बात कही कि हमारी बात पर आप लोग यकीन नहीं करोगे, जिसको आप लोग चाहते हो आप लोग उसी की ही बात पे यकीन करोगे। अंध भक्त हो, यानी कि जो नज़र आ रहा है उसके बावजूद भी आप लोग कहोगे नहीं जी यही है सही। यहाँ पर इसका इशारा सितारा की तरफ था कि आप लोग सितारा के सब्सक्राइबर हो, सितारा के चाहने वाले हो, लेकिन आपको लगेगा यहाँ पे सितारा ही सही है, या फिर हो सकता है नजमा की बात कर रहे हो, क्योंकि आजकल नजमा जो है वो सितारा के साथ है। तो भाई इसकी यहाँ पर और यहाँ पर बाबर की भी बात करूँगी। बाबर ने भी एक बात कही थी कि मुनाफिक लोग जी, हम लोग मुनाफिकों की तरह मुंह बना बना के या कैमरे के सामने कुछ वैसे नहीं होते, हम जो सामने होते हैं वही पीठ पीछे होते हैं। यहाँ पे भी बाबर का इशारा जो था वो सितारा की तरफ था। मतलब इसका कहना था कि कैमरे के सामने ये लोग और तरह के होते हैं, पीठ पीछे और तरह के होते हैं। तो मिस्टर आप दोनों भाई जितने बड़े मुनाफिक हैं ना वो सबको नज़र आता है। अब जितनी मर्जी पोचे डाल लो। खैर अभी एक दो और बीज बो दिया है इस बंदे ने, डीडी ने। तो अब देखें ये किस हद तक कामयाब होता है नजमा के ख़िलाफ़ करने में, कि नजमा ने हाय अपनी सास की खिदमत ने की। बेचारी सितारा की बड़ी आपा जान, यानी ये सलमा की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर, इनकी दीदी लोगों की माँ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि वो उसको इतनी दूर से माँ की खिदमत करने के लिए आना पड़ा। पर इनको ये नहीं नज़र आता था कि वो अकेली बंदी थी। उसकी ज़ाहिर सी बात है उसकी बड़ी बेटी जो है, एक की शादी थी होने वाली और दूसरी बेटी सितारा के पास थी। तो ऐसी सिचुएशन में घर को हैंडल करना और